नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज यायावरी करते हुए हम आ पहुंचे हैं विराटनगर से 10 किलोमीटर पहले ग्राम पंचायत नवरंगपुरा में स्थित श्री नरसिंह मंदिर। बड़ा प्राचीन मंदिर है ये। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ पर एक बिल्व वृक्ष का पेड़ है। आइए दर्शन करते हैं इस मंदिर के। नरसिंह भगवान बहुत दयालु अवतार हैं। वैसे तो इनका रूप बड़ा भयंकर है, किंतु इनका अवतरण का उद्देश्य भक्त की रक्षा करने के लिए हुआ है। बहुत सुंदर श्री विग्रह हैं। भगवान नरसिंह की विग्रह बहुत ही दुर्लभ हैं और बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि ग्राम पंचायत नवरंगपुरा में भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह देव यहाँ पर अवतरित हुए हैं और यहाँ विराजमान हैं और यहाँ उनकी सेवा पूजा हो रही है। भगवान नरसिंह देव का जो अवतरण है वह भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हुआ है। इसलिए भगवान राम की भक्ति में, भगवान विष्णु की भक्ति में और भगवान कृष्ण की भक्ति में रत जो लोग हैं उनके लिए नरसिंह देव परम संरक्षक हैं। तो आइए एक प्रार्थना गाते हैं हम भगवान नरसिंह देव की। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्यः काशीपूर्वक्षः, हिरण्य काशीपूर्वक्षः, शिलाटङ्कनखालये, शिलाटङ्कनखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदयेर्नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदयेर्नरसिंह, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरेणाखम् अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपुर्तनुभृङ्गं केशवधीर्ता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय हो नरसिम्हादेव, जय हो नरसिम्हादेव, नरसिम्हादेव जय हो नरसिम्हादेव, जय हो नरहरि, जय हो अनंत देव, नरहरि जय हो अनंत देव। प्रहलाद नरसिम्हा जय हो लक्ष्मी नरसिम्हा, प्रहलाद नरसिम्हा जय हो लक्ष्मी नरसिम्हा, भक्तवत्सला नरसिम्हादेव, विघ्न विनाशन नरसिम्हादेव। भक्त प्रहलाद की जय हो, भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की जय हो, प्राचीन नरसिंह मंदिर नवरंगपुरा विराटनगर की जय हो, जय हो, जय हो। तो हम कह रहे थे कि भगवान नरसिंह देव जी का जो अवतरण है बड़ा विशिष्ट कारण से हुआ है। आइए पहले मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणे पदे पदे, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणे पदे पदे। भगवान नरसिंह देव के मुख्य श्री विग्रह के साथ साथ यहाँ पर श्री शालिग्राम जी हैं और उनके वामांक में विराजित हैं माता लक्ष्मी, जो आप देख सकते हैं। सर्दियों का समय है इसलिए इनको ऊनी वस्त्र पहना कर रखा गया है। वामांक में आप देख सकते हैं माता लक्ष्मी जी यहाँ पर विराजमान हैं। साथ में सेवा के लिए श्री श्री शालिग्राम जी यहाँ पर विराजमान हैं। और मंदिर में मुख्य श्री विग्रह के अतिरिक्त भक्तराज हनुमान जी का भी श्री विग्रह है। सर्दियों की वजह से इनको भी कंबल ओढ़ाया गया है। ये प्रेम है भक्त का
जो उन्हें लगता है कि ठंड है, भगवान को ठंड लग रही होगी। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम वातात्मजितवानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये गोष्पदी कृतवारिसम मसीकृतराक्षम रामायणम महामालरत्नम वंदे नीलात्मजम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाथम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम उल्लंघम सिंधम सरलम सरलम या शोक निजनकात्मजाया अदाहतेन ददाह लंका नमामि तम प्रांजलि रांजनेयम। जय हो भक्तराज हनुमान जी की जय हो। यहाँ पर माता सिंहवाहिनी आदिशक्ति दुर्गा की एक तैल चित्र यहाँ पर है। भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान का जो अवतरण होता है वो कई रूप में होता है। श्री विग्रह के रूप में भी होता है और तैल चित्रों के रूप में भी होता है। भगवान दिव्य हैं, अतः वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में, कृष्ण के अनेक अवतारों में भगवान नरसिंह देव जी का जो अवतार है वो बड़ा ही भक्तवत्सल है। हिरण्याकश्यप नामक एक महान राक्षस था जो अत्यंत बलशाली था। स्वर्ग से लेकर के तीनों लोक तक उसका राज्य था और उसने ये घोषणा करवा दी थी कि सभी लोग उसकी ही पूजा करें। वह भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत ईर्ष्यालु था, अतः उसने अपने नगर में भगवान विष्णु की पूजा बंद करवा दी और सबसे स्वयं को भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दिया। किंतु कहते हैं ना कि हर अन्याय की जड़ में कहीं न कहीं धर्म का दीपक जलता है। प्रहलाद महाराज का जन्म इसी वंश में होना था। तो हिरण्याकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, उनके गर्भ में महाभागवत प्रहलाद महाराज का अवतरण हुआ। प्रहलाद महाराज बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में रत रहते थे और चूँकि कयाधु का जो प्रारंभिक जो गर्भावस्था का समय था, कयाधु में जो गर्भ में भक्तराज प्रहलाद महाराज थे वो नारद मुनि के आश्रम में बीता था, अतः गर्भ की अवस्था में ही उन्होंने श्री नारद मुनि से आशीर्वाद पाकर और अपने आप को एक परम विष्णु भक्ति के रूप में विकसित किया। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु के नामों का जप करते और जब उन्हें पाठशाला में भेजा गया तो न केवल वो वहाँ पर भगवान विष्णु के नामों का जप करते बल्कि पाठशाला के अन्य बालकों को भी भगवान विष्णु के नाम का जप करने के लिए प्रेरित करते। यह देखकर उनके गुरु बहुत परेशान होते। जब हिरण्याकश्यप ने गुरु समेत प्रहलाद को बुलाया कि बोला कि प्रहलाद बताओ कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या मिली है, तो उन्होंने कहा नारायण का नाम जपना, भगवान विष्णु का नाम जपना और विष्णु ही परम गति हैं, यही जीवन का परम उद्देश्य है। ये सुनते हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया और उसके पश्चात से उसने प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचारों का सिलसिला शुरू कर दिया। इससे पूर्व मित्रों आपको ज्ञात होना चाहिए कि हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की अति कठिन तपस्या करी थी और कठिन तपस्या करने के पश्चात जब उसका शरीर एकदम कंकाल मात्र रह गया, उसके तप से तीनों लोग त्राहिमाम कर उठे, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए बोला। हिरण्याकश्यप ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही अमर नहीं हूँ, तुम्हें अमर होने का वरदान कहाँ से दूँ। तब हिरण्याकश्यप ने अपनी सांसारिक बुद्धि की चातुर्यता दिखाते हुए उनसे ऐसा वर मांगा जिससे वो लगभग अमर हो जाए। हिरण्याकश्यप ने मांगा कि मैं न दिन में मरूँ न रात में मरूँ, न घर में मरूँ न बाहर मरूँ, न पशु से मरूँ न मनुष्य से मरूँ, न देवता से मरूँ, न अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से मरूँ, न जमीन पर मरूँ न आकाश में मरूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार उसने सभी पॉसिबल कंडीशंस लगा दी कि अब इन सब के बाहर तो मुझे कोई मार नहीं सकता, और लगभग अमर होने का वरदान पाकर वो फूला समाता हुआ पृथ्वी पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगा। प्रहलाद महाराज पर उसके अत्याचारों की सीमा इतनी बढ़ गई कि न केवल प्रहलाद महाराज को हिरण्याकश्यप ने अपना पुत्र होते हुए भी पहाड़ से नीचे फिकवाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, बल्कि अपनी बहन होलिका के गोद में बैठाकर उनको होलिका की अग्नि में जलाने का भी प्रयास किया। परंतु इन सब के पश्चात भी प्रहलाद महाराज परम भागवत होते हुए उन्होंने बड़े हंस करके सब अत्याचारों को सहन किया और हृदय में सदैव नारायण का स्मरण करते रहे, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। अंततः वह दिन आ पहुंचा जब हिरण्याकश्यप के अत्याचार का अंत होना था। हिरण्याकश्यप ने गुस्से से पूछा, तू सब जगह विष्णु 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 करता रहता है, कहाँ है तेरा विष्णु?
प्रहलाद महाराज ने कहा, मेरा विष्णु सब जगह पर है, यहाँ पर हैं, आप में हैं, मुझ में हैं। हिरण्याकश्यप ने गुस्से से पूछा, ये सामने खंभे में भी विष्णु हैं? उन्होंने कहा, हाँ, खंभे में भी विष्णु हैं। क्रोध में आकर हिरण्याकश्यप ने अपनी गदा खंभे पे दे मारी और खंभे से गर्जना करते हुए भगवान नरसिंहदेव का विकराल रूप प्रकट हुआ। उनका शरीर अति भयंकर, गर्दन के बाल खड़े हुए, तीक्ष्ण नाखून और भयंकर गर्जना से तीनों लोग त्राहि त्राहि कर उठे। हिरण्याकश्यप ने उनसे युद्ध करना चाहा, परंतु तुरंत ही भगवान नरसिंहदेव ने उसको उठाकर और दरवाजे के चौखट पर ले जाकर के अपनी जांघों पर बैठाकर और अपने तीक्ष्ण नखों से उसका पेट विदीर्ण कर डाला। वह भारी रक्त वमन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, परंतु भगवान नरसिंहदेव जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान नरसिंहदेव ने उसकी आंतें निकाल ली और अपने गले में चारों ओर लपेट लिया और भयंकर गर्जना करते हुए इतने क्रोध में थे कि देवी लक्ष्मी तक, जो उनकी वाम आंकी हैं, उनके क्रोध से कांप उठी और दूर खड़ी हो गईं। ब्रह्मा समेत सभी देवतागण त्राहि त्राहि कर उठे। हिरण्याकश्यप का अंत हो चुका था, लेकिन भगवान नरसिंहदेव का जो क्रोध है वो शांत नहीं हो रहा था। तीनों लोगों के भस्म हो जाने का अंदेशा था। बहुत विकट समस्या थी। ब्रह्मा जी ने अब प्रहलाद महाराज को ही आगे किया और उनसे कहा कि पुत्र, अब तुम ही भगवान नरसिंहदेव के इस गुस्से को शांत कर सकते हो। प्रहलाद महाराज आगे गए और उन्होंने भगवान नरसिंहदेव को एक सुंदर पुष्प की माला पहनाई और उनकी बड़ी सुंदर वंदना करी, जो शास्त्रों में दी हुई है। उस वंदना से नरसिंहदेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने भक्तवत्सल प्रहलाद के सिर पर अपना हाथ रखा और उनको आशीर्वाद दिया। तो ये थी प्रहलाद महाराज के रक्षा के लिए नरसिंहदेव भगवान के अवतरण की कथा। हिरण्याकश्यप का वंश बड़ा पवित्र हो गया। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बाली। महाराज बाली के जीवन में भी उनको तारने के लिए विष्णु ने पुनः वामन रूप का अवतार लिया। हम सभी को भगवान नरसिंहदेव की इस रूप की सदैव आराधना करनी चाहिए, खास करके भक्तों को जो भगवान कृष्ण और भगवान राम की भक्ति में हैं। भक्ति में अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, अनेक ईर्ष्यालु भक्त और नास्तिक लोग होते हैं, भक्ति में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। कभी कभी भक्तों के प्राणों का भी संकट आ जाता है। ऐसे में सदैव जो इस वीडियो में दी गई प्रार्थना है, इसको गानी चाहिए और भगवान नरसिंहदेव से अपनी रक्षा की कामना करनी चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। आशा है मित्रों, आपको आज हमारे प्राचीन नरसिंह मंदिर नौरंगपुरा विराटनगर का ये दर्शन पसंद आया होगा। आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ में किसी नए भूले बिसरे मंदिर का विवरण लेकर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक मैं अरुण कुमार द्विवेदी यायावर आपसे विदा चाहता हूँ। हरे कृष्णा।